तो इस लेक्चर में हम लोग डाइवर्जेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में। और उससे पहले, क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। आप ये इमेज देख रहे हो। इस इमेज में मैंने तीन केसेस लिए हैं डाइवर्जेंस के। आप देखो, अगर डाइवर्जेंस v का, मैं v एक वेक्टर फील्ड है, उसका डाइवर्जेंस निकाल रहा हूँ, तो डेल डॉट v ग्रेटर देन जीरो है, डेल डॉट v लेस देन जीरो है, एंड डेल डॉट v जो है वो मेरा जीरो है। अगर मेरा ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स अगर एक पॉइंट यहाँ है तो उस पॉइंट से ये सारी फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है ना, ये फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, मतलब ये एक सोर्स पॉइंट होगा। अगर डेल डॉट वी वेक्टर ग्रेटर देन जीरो है तो ये सोर्स पॉइंट होगा। ठीक है, फील्ड एमिनेट करेगी। डेल डॉट वी लेस देन जीरो है, दैट मीन्स फील्ड इस पॉइंट पर आ रही है ना? और इस आने का मतलब क्या है? इस आने का मतलब ये है कि ये एक सिंक पॉइंट होगा। डेल डॉट वी वेक्टर अगर लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो ये एक सिंक पॉइंट होगा, मतलब यहाँ पर सारी की सारी फील्ड आकर के ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप देखो कि डेल डॉट वी ज़ीरो है, तो ना तो ये सोर्स है ना तो ये सिंक है, ये सिंपल एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइडल फील्ड इसको बोलेंगे। मतलब यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं हो रहा है मेरी फील्ड का। जितनी फील्ड इससे पहले थी, जितनी फील्ड यहाँ थी, उतनी ही फील्ड यहाँ है। ठीक है, तो डेल डॉट वी वेक्टर अगर मेरा जीरो है, दैट मीन्स वी कैन से दैट देयर इज नो चेंज इन द फील्ड। दैट मीन्स यहाँ पर फील्ड का लॉस नहीं हो रहा। यहाँ देखो आप, यहाँ फील्ड गेन हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि मेरी फील्ड बढ़ रही है। यहाँ पर मेरी फील्ड कम हो रही है, दैट मीन्स वो सिंक पॉइंट है। और यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये सोलेनॉइडल फील्ड है। ठीक, अगर आप इस इमेज को देखो और इस इमेज को देख करके बताना चाहो, तो ये पानी की धार है, टंकी से पानी आ रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर पानी टकरा रहा है इस पॉइंट पे, तो आप देखो इस पॉइंट पर टकराने के बाद सारा पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बाहर की तरफ, अलग अलग जगहों पर। ये सारा, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर सारी फील्ड बाहर की तरफ जा रही है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस यहाँ पर मेरा पॉजिटिव हो गया, सोर्स पॉइंट हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पर देखो आप, इस पॉइंट पर सारा का सारा पानी आ रहा है, घूम फिर करके कहीं से भी आए, लेकिन सारा पानी इधर ही आ रहा है, और यहाँ पर आने के बाद वो नीचे ड्रेन में चला जा रहा है। तो यहाँ पर मेरा सिंक पॉइंट हो गया, दैट मीन्स डेल डॉट डब्ल्यू क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। ठीक है, और अगर मैं कोई एक जनरल पॉइंट देखूं बीच में, तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो जितना पानी यहाँ से आ रहा है, उतना ही पानी इधर की तरफ चला जा रहा है। तो यहाँ पर पानी का नेट फ्लो जीरो है, डाइवर्जेंस मेरा जीरो है। क्लियर हो गया? ये मेरा फिजिकल सिग्निफिकेंस है डाइवर्जेंस का। पॉइंट अगर सोर्स है तो मैं फील्ड को एमिनेट होता हुआ दिखता हूँ। पॉइंट अगर मेरा सिंक है तो सारी की सारी फील्ड यहाँ पर आकर के कन्वर्ज होती है। और अगर मेरी फील्ड जितनी यहाँ थी उतनी ही दूसरे एंड पर है, तो वो मेरा सोलेनॉइडल फील्ड या नो लॉस मेरा फील्ड का होगा। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ई की पावर एक्स वाई ए एक्स कैप प्लस साइन एक्स वाई ए वाई कैप प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जेड ए जेड कैप। तो मुझे कन्वर्जन के लिए फार्मूला पता होना चाहिए कि मैं डाइवर्जेंस कैसे निकालूंगा। तो फार्मूला होता है मेरा ये, मतलब मुझे एक्स वाई और जेड के करस्पॉन्डिंग ए एक्स ए वाई और ए जेड के पार्शियल डिफ्रेंसिएशन निकालने हैं, है ना। तो सबसे पहले मुझे डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स निकालना है। वो क्या होगा? वो होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ई की पावर एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? ई की पावर एक्स इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, है ना। और इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा सिंपल वाई, क्योंकि एक्स का होता है, हो जाएगा 1। सिमिलरली डेल ए वाई बाई डेल वाई, वो होगा मेरा डेल बाई डेल एक्स, डेल वाई ऑफ साइन एक्स वाई, है ना। साइन एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है?
साइन का होता है कॉस एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन मतलब एक्स, क्योंकि यहाँ पर हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और डेल ए जेड बाई डेल जेड वो कितना होगा, वो होगा डेल बाई डेल जेड ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स जेड। ठीक है, कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 अपॉन 2। ठीक है, और मुझे इसका क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 का तो हो जाएगा 0, है ना, इस वाले पोर्शन का तो हो जाएगा 0। ठीक है, और इस वाले पोर्शन का हो जाएगा 1/2। कॉस का कितना होगा, कॉस का होगा माइनस का साइन, साइन 2xz इंटू 2xz का डिफरेंशिएशन और 2x, क्योंकि z के रेस्पेक्ट में निकालना है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बी माइनस का साइन 2xz इंटू x। ठीक है, अब मैं इन तीनों ही टर्म्स को जोड़ दूंगा और मेरा फाइनल डेल डॉट ए आ जाएगा। तो डेल डॉट ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y टाइम्स ई टू द पावर एक्स वाई प्लस x टाइम्स कॉस एक्स वाई प्लस, नहीं माइनस है ना, माइनस x टाइम्स साइन 2xz। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा इस वेक्टर ए का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस। ठीक है, हमें क्या करना है, अल्टीमेटली हमें ax ay और az इनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं करस्पॉन्डिंगली विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z, और फिर उनको जोड़ देना है। आपको ये पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर हमेशा स्केलर होता है, जो यहाँ पर आ भी रहा है। क्वेश्चन नंबर टू में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर गिवन है, कन्वर्जन एक्सप्रेशन होता है कुछ ये 1/रो डेल बाई डेल रो ऑफ रो ए रो प्लस 1/रो डेल ए फाई बाई डेल फाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। तो मुझे ए रो और ए जेड गिवन है ना, तो ये वाला पोर्शन मुझे गिवन ही नहीं है, तो इसको यूज करने का फायदा नहीं है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ पहला वाला पोर्शन, डेल बाई डेल रो ऑफ रो ए रो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल रो ऑफ रो इंटू ए रो, क्या है, ए रो है पूरा का पूरा ये है ना, रो जेड स्क्वायर कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर कॉस फाई तो रो का फंक्शन है नहीं। ठीक है, और रो स्क्वायर मतलब 2 रो, तो ये आ जाएगा मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, डेल ए जेड ओवर डेल जेड निकालना है। वो कितना होगा, डेल बाई डेल जेड ऑफ कितना, z इंटू साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई तो z का फंक्शन है नहीं, तो इसको आप बाहर ले सकते हो और ये हो जाएगा 1। ठीक, अब मैं इन दोनों ही वैल्यूज को इसके अंदर रख दूंगा। तो पहला वाला पोर्शन डेल डॉट ए में मुझे क्या करना है, मुझे 1/रो की मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, और ये मैं निकाल चुका हूँ, है ना। ये कितना आया था, ये आया था 2 रो जेड स्क्वायर कॉस फाई। ठीक है, तो इस वाले रो से ये रो कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस ये तो जीरो था ही क्योंकि ये तो वैल्यू ही नहीं है ए फाई। ठीक है, क्या बचा, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी आई, ये वाली वैल्यू आई साइन स्क्वायर फाई। तो डेल डॉट ए मेरा कितना आ गया, 2z स्क्वायर कॉस फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये मेरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस वेक्टर फील्ड ए का क्या आ गया, डाइवर्जेंस। और आप देख सकते हो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड हमेशा स्केलर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में वेक्टर गिवन है मुझे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन है ये। तो अब मुझे अगर डाइवर्जेंस निकालना है तो मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली मुझे ये तीनों फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, और फिर इनकी इन टर्म से मल्टीप्लाई कर देनी है, और ए आर, ए थीटा और ए फाई मुझे रेस्पेक्टिवली गिवन है इस वेक्टर फील्ड में, वो ये हैं, ये ए आर है, ये वाला ए थीटा है, और ये वाला ए फाई है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर ए आर, है ना, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज़ है ये वाला। ठीक है, तो डेल ओवर डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू ए आर कितना है, आर कॉस थीटा। कॉस थीटा आर का फंक्शन नहीं है, तो कॉस थीटा को ले लो बाहर, और डेल ओवर डेल आर ऑफ आर क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, यानी कॉस थीटा
इंटू 3r², ये हो गया मेरा डेल बाई डेल आर ऑफ r² AR। उसके बाद हम निकालते हैं डेल ओवर डेल थीटा ऑफ ए थीटा साइन थीटा, और वो क्या होगा, वो होगा डेल ओवर डेल थीटा ऑफ ए थीटा। कितना है, ए थीटा है आपका ये वाला है ना, माइनस का 1/r इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा से और मल्टीप्लाई हो रही है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चूंकि आर थीटा का फंक्शन नहीं है तो माइनस का 1/r बाहर ले लो, डेल बाई डेल आर। ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। और इसका सॉरी डेल बाई डेल थीटा है ये, ठीक है, डेल बाई डेल थीटा। और कॉस 2 थीटा अपॉन 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1/2 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, है ना, माइनस का 1/r, ये आ जाएगा 0 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, मतलब कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 इंटू 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन मतलब 2, ठीक है, 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और तीसरा टर्म है डेल बाई डेल फाई ऑफ ए फाई, ठीक है। ए फाई कितना है, ए फाई है 2r² साइन थीटा, तो डेल बाई डेल फाई ऑफ 2r² साइन थीटा। और आप ध्यान से देखो तो ये इनमें से कोई भी फाई का फंक्शन नहीं है, दैट मीन्स डेल बाई डेल फाई 0 हो जाएगा। तो डेल डॉट ए क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज हैं ये इस एक्सप्रेशन के अंदर रख दो, 1/r² इंटू पहला वाला टर्म वो था 3r² कॉस थीटा, तो r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3 कॉस थीटा माइनस, ठीक है। दूसरी टर्म क्या थी, दूसरी टर्म थी ये वाली, ठीक है, 1/r साइन थीटा इंटू, है ना, ये प्लस था 1/r साइन थीटा इंटू माइनस का 1/r साइन 2 थीटा, ठीक है। और तीसरी टर्म 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो ये वाला r और ये वाला r मिलकर के 1/r² हो जाएगा, और साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, अपॉन ये टर्म बचेगी माइनस का r² साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा काट देंगे हम, क्या बचेगा माइनस का 2 कॉस थीटा अपॉन r²। तो डेल डॉट ए की वैल्यू क्या आई, डेल डॉट ए की वैल्यू आई, बताओ जल्दी से, 3 कॉस थीटा माइनस 2 अपॉन r² कॉस थीटा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 कॉस थीटा, ये दोनों टर्म बची, है ना, तो 3 कॉस थीटा यहाँ आ गया, और यहाँ क्या बचा, यहाँ पर एक तो 1/r² बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा में साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचा 2 कॉस थीटा बचा, और माइनस का साइन बचा, तो माइनस का 2/r² कॉस थीटा, ये मेरा सेकेंड पार्ट हो जाएगा। और डेल डॉट ए की वैल्यू ये हो जाएगी, ये एक स्केलर वैल्यू है और डाइवर्जेंस हमेशा स्केलर होता है, तो यहाँ से आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस तीनों ही अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डाइवर्जेंस के कर लिए अलॉन्ग विद इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।